Good morning, students, and welcome to the YouTube channel of Akansha Vidyapith School. I am Parul Sharma, your science teacher. I hope that you all are safe and good at home and studying well. Today we will study chapter number 4 of class 7 science, heat and temperature. In this chapter we will learn about heat, temperature and their effects, scales for measurement of temperature, and different thermometers which are used to measure temperature, and then different methods for the transfer of heat. Now let's proceed with the chapter. हमारी डेली लाइफ में हम हॉट और कोल्ड टर्म्स का बहुत ज़्यादा बार यूज़ करते हैं. जब हम प्यासे होते हैं समर में तो हमें कोल्ड वाटर चाहिए होता है, और अगर विंटर्स हैं तो हमें हॉट ग्लास ऑफ मिल्क चाहिए या फिर हॉट कप ऑफ टी चाहिए होता है. हमें ये कैसा पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, और कितना हॉट है और कितना कोल्ड है? ये हमें उस ऑब्जेक्ट की हीट से पता चलेगा. जो हीट है वो एक फॉर्म है एनर्जी का, जो हायर टेम्परेचर पे जो बॉडी होती है उससे दूसरी बॉडी पे जो कि लोअर टेम्परेचर में है उससे ट्रांसफ़र होता है. साइंस में हीट का डिफरेंट मीनिंग है और वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस इन आवर बॉडी. अगर हम किसी भी सब्सटेंस में हीट ऐड करते हैं तो वो हॉट हो जाता है, और अगर उसमें से हीट निकालते हैं तो वो कोल्ड हो जाता है. जो कूल ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, और जो हॉट ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर लो हो जाता है, जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. हम ये भी कह सकते हैं कि हीट जो है वो थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र है वार्मर बॉडी से कोल्डर बॉडी के. हीट एक फॉर्म है एनर्जी का जो कि दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है. जब कोई बॉडी हीट गेन करती है तो वो हॉट हो जाती है, और अगर बॉडी हीट लूज़ करती है तो वो कोल्ड हो जाती है. हीट हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है, और तब तक ट्रांसफ़र होती रहती है जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते. तो हमने क्या पढ़ा? हीट जो है वो फ्लो ऑफ एनर्जी है. एक ऑब्जेक्ट जो कि हायर टेम्परेचर पे है उससे दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जो कि लोअर टेम्परेचर पे है. काइनेटिक एनर्जी टोटल पार्टिकल्स की ऑब्जेक्ट में जो रहती है उसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं. हीट जो है हमेशा हायर टेम्परेचर की बॉडी से लोअर टेम्परेचर की बॉडी की तरफ फ्लो होती है स्पॉन्टेनियसली. जब भी हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो उसके पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज़ हो जाता है. उसी के विपरीत जब हम हीट रिमूव करते हैं किसी बॉडी से तो उसके पार्टिकल्स का मोशन डिक्रीज़ हो जाता है. हमें पता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट है वो डिपेंड करती है कि सब्सटेंस का मास कितना है और टेम्परेचर कितना है. मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट है हीट मेजरमेंट की वो है कैलोरी या फिर जूल्स. कैलोरी वो हीट है जो कि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दे, वो कहलाती है कैलोरी. जूल स्टैंडर्ड साइंटिफिक यूनिट है, और 1 कैलोरी जो है वो 4.18 जूल्स के बराबर होती है. हीट जो है वो डिपेंड करती है सब्सटेंस का मास कितना है और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है. इसके अलावा वो सब्सटेंस के जो स्पेसिफिक हीट है उस पर भी डिपेंड करती है. तो अमाउंट ऑफ हीट मेजर करने का जो फॉर्मूला बनता है वो है Q इक्वल्स टू mCT, जहाँ पर Q जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है वो होता है. टेम्परेचर इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स. S इज स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस. Q इज़ इक्वल टू mCT. T जो है वो चेंज इन टेम्परेचर या फिर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर भी लिख सकते हैं. यहाँ पर Q की यूनिट जूल्स है, M की ग्राम, स्पेसिफिक हीट की ग्राम पर जूल डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस.
ना बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके कुछ स्पेसिफिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, लाइक फिज़िकल चेंजेस जैसे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्टेट, थर्मल एक्सपेंशन, और केमिकल चेंजेस जिसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच केमिकल रिएक्शन होते हैं। नाउ व्हाट इज़ टेम्परेचर? टेम्परेचर वो अमाउंट है हीट का जो कि किसी भी बॉडी या सिस्टम में प्रोड्यूस होता है। जो इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं वो कहलाता है थर्मामीटर। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो टेम्परेचर किसी भी चीज़ का ये हमें ये बताता है कि वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। Therefore, measure of heat is temperature. Some of the effects of heat are change of state of matter and chemical changes in the substance, then change in volume and heat energy. It also affects the living bodies, increase in pressure and rise in temperature. टेम्परेचर एक रिलेटिव मेजरमेंट है, इसीलिए उसको मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल्स की ज़रूरत पड़ती है उसको एक्यूरेटली मेजर करने के लिए। 3 टाइप्स ऑफ स्केल्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड: सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। हर एक स्केल की डिफरेंट सेट ऑफ डिविजन्स होते हैं जो डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट्स पर बेस्ड होते हैं। सेल्सियस स्केल मोस्ट कॉमन यूज्ड स्केल है और इसमें फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल में मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। फर्स्ट सेल्सियस स्केल ये एंडर्स सेल्सियस ने 1742 में डेवलप किया था और ये सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड स्केल है जो पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट फ़ारेनहाइट स्केल, ये डेविड फ़ारेनहाइट से 1700s में डेवलप किया था और यूएस में ज़्यादातर जो सरफेस टेम्परेचर्स के लिए यूज़ होता है। देन केल्विन स्केल, ये लॉर्ड केल्विन ने डेवलप किया था और इंटरनेशनली मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड स्केल है। ये फिगर है जो कि थर्मामीटर पे डिफरेंट स्केल्स को शो कर रहा है जिसके डिविजन्स अलग हैं और एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट भी अलग अलग हैं। द डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। Heat is a form of energy and temperature is the degree of hotness or coldness of a body. Heat is measured in joules and temperature is measured in degrees Celsius, Fahrenheit or Kelvin. Heat is phenomena which help in raising the temperature of an object, whereas the temperature is the effect of heat. जो डिवाइस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है उसे थर्मोमीटर कहते हैं। हमने अभी 3 स्केल्स पढ़े टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इनमें से सबसे वाइडली यूज्ड स्केल है सेल्सियस स्केल। थर्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर मेजर करता है। Now, depending upon the type of material used in the thermometers, they can be of different types. थर्मोमीटर में स्केल होती है जो हमें टेम्परेचर की रीडिंग बताती है। उसी में कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं टेम्परेचर पढ़ने के लिए, वो लाइंस कहलाती हैं कैलिब्रेशंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर लैबोरेटरी, क्लिनिकल एंड डिजिटल थर्मोमीटर। फर्स्ट इज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर। वो थर्मोमीटर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर पता करते हैं वो कहलाते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। दीज आर जनरली यूज्ड बाय डॉक्टर्स। क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होती है जिसके एंड में एक बल्ब होता है। स्केल होती है सेल्सियस स्केल। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसमें एक स्मॉल किंक होता है बल्ब के पास ताकि जो मर्करी लेवल है वो नीचे ना जाए। क्लिनिकल थर्मोमीटर को रीड करने के लिए सबसे पहले थर्मोमीटर को वॉश करके उसको फर्मली होल्ड करके उसको जर्क्स देना चाहिए ताकि मर्करी 35 डिग्री से नीचे आ जाए। फिर उसको टंग के नीचे रख के कुछ देर वेट करके उसका हमें टेम्परेचर नोट कर लेना चाहिए। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ना थर्मोमीटर कैसे यूज़ करना चाहिए उसको हमेशा हैंडल विथ केयर करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि मर्करी हमारे मुंह में ना जाए।
नाउ लेबोरेटरी थर्मामीटर, लैब्स में जो थर्मामीटर यूज़ किया जाता है सब्सटेंसेस के टेम्परेचर के लिए, उसे हम लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। इसको टेम्परेचर मेजर करने के लिए जिसका टेम्परेचर हमें पता करना है वो सॉल्यूशन में इसको डिप करके रखें। जब भी फर्मली हो जाए तो फिर हम इसका टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। ये उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर होगा। प्रिकॉशंस वाइल रीडिंग लेबोरेटरी थर्मामीटर, जो रीडिंग्स हैं उसके लिए जो बल्ब है वो प्रॉपर कांटेक्ट में होना चाहिए ऑब्जेक्ट के, और जो हमारा जो ऑब्जर्वर की आई है वो सेम लेवल पे होना चाहिए मर्करी लेवल के। डिफरेंसेस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर छोटा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर से। क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक होता है, लेबोरेटरी में नहीं होता है। रेंज होती है क्लिनिकल की 35 to 42, जबकि लेबोरेटरी की 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आर डिजिटल थर्मामीटर्स। ये आजकल वाइडली यूज थर्मामीटर हैं। ये रीडिंग देते हैं एलसीडी डिस्प्ले में और मर्करी फ्री होते हैं, इसलिए भी ये प्रिफर्ड होते हैं दूसरे थर्मामीटर्स के कंपैरिजन में। नाउ नेक्स्ट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हमें पता है हीट हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर की तरफ जाती है, इसी प्रोसेस को हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहते हैं। हीट ट्रांसफ़र 3 मेथड्स के द्वारा होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। फर्स्ट इज़ कंडक्शन। कंडक्शन होता है हीट का ट्रांसमिशन किसी मटेरियल के थ्रू विदाउट एनी विजिबल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। मोस्टली ये सॉलिड्स में होता है, जो कि हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक होता है। कंडक्शन का जो प्रोसेस है स्टॉप हो जाता है जबकि दो ऑब्जेक्ट्स जब सेम टेम्परेचर अटेन कर लेते हैं। नाउ कंडीशंस फॉर हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए और दोनों का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होना चाहिए। कुछ सब्सटेंसेस हीट ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं और दूसरे नहीं कर सकते। इसी के बेसिस पे जो सब्सटेंस है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स जो हीट को अलाउ करते हैं अपने थ्रू आसानी से पास होने के लिए। एग्जाम्पल आर मेटल्स, एंड इंसुलेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास टू देम। एग्जाम्पल आर वुड, प्लास्टिक, ग्लास। यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर्स, यूटेंसिल्स बनाने के लिए क्योंकि वो हीट जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, खाना जल्दी पकेगा। दैन यूजेस ऑफ बैड कंडक्टर्स, कॉर्क और फाइबर ग्लास जो होते हैं वो एयर को अंदर जाने से रोकते हैं। वुलन क्लोथ्स हमें वार्म रखते हैं क्योंकि वो रिड्यूस कर देते हैं हीट लॉस को सराउंडिंग्स के थ्रू। हैंडल्स होते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स के, वो वुड या प्लास्टिक के बने होते हैं क्योंकि दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। Roofs are made of asbestos to keep the houses cool. Next process is convection. ये ट्रांसमिशन है हीट का थ्रू अ फ्लूइड, लिक्विड या फिर गैस के थ्रू। इस प्रोसेस में हीट एनर्जी मीडियम के मूविंग पार्टिकल्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह कैरी की जाती है। फिनोमेना है ट्रांसमिशन ऑफ हीट का बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। Process है ट्रांसफर ऑफ हीट का in which the molecules of a liquid themselves move to carry heat from the hot to the cold portion. Now applications of convection. First is ventilation. जो हवा जो गर्म होती है लाइटर होती है और इसलिए ऊपर को उठती है, इसलिए जो गर्म हवा होती है वेंटिलेटर से बाहर चली जाती है और उसकी जगह कूल एयर ले लेती है। देन यूज़ ऑफ चिमनीज इन फैक्ट्रीज़, इसमें भी वही प्रोसेस होता है। देन नेक्स्ट इज़ अकरेंस ऑफ स्टॉर्म्स, द हॉट एयर मूव्स अप और फिर सराउंडिंग में फैल जाती है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है जिससे कि कूलर एयर रश होती है अंदर की तरफ और इससे एक स्टॉर्म बन जाता है। देन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, दिन के समय सी ब्रीज क्रिएट होती है जब लैंड का सरफेस बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और हॉट एयर ऊपर राइज करती है तो सी की तरफ से कोल्ड एयर उसको रिप्लेस कर देती है। लैंड ब्रीज, रात के समय लैंड ब्रीज क्रिएट होती है जब लैंड कूलर होता है वाटर से और सरफेस विंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है, तो एयर मूव्स फ्रॉम द लैंड एट नाइट। नेक्स्ट ओशियन करंट्स, जो ओशंस में वार्म और हॉट वाटर करंट्स होते हैं वो भी कन्वेक्शन के कारण ही फॉर्म होते हैं। रेफ्रिजरेटर, जो फ्रीज़र है हमेशा टॉप पे होता है ताकि जो कोल्ड एयर है वो नीचे की तरफ सिंक होती जाए। और एग्जांपल्स हैं कन्वेक्शन के विंड करंट एंड बॉइलिंग वाटर इन अ पॉट। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज रेडिएशन। रेडिएशन वो प्रोसेस है जिसमें कि
हीट का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मटेरियल मीडियम होता है, वो कहलाता है रेडिएशन। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सन की जो हीट है वो हमारी अर्थ पे रेडिएशन के थ्रू ही पहुंचती है। रेडिएशन का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ हीट एंड द रेसिपिएंट ऑफ द हीट। जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा उतनी ही हीट ज़्यादा रिसीव होगी। रेट ऑफ एमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग हीट बाय रेडिएशन अफेक्ट होती है सरफेस टेम्परेचर से, कलर और टेक्सचर सरफेस का क्या है, और सरफेस एरिया से। जो डार्क कलर्स होते हैं वो गुड एमिटर्स और एब्जॉर्बर्स होते हैं, और वाइट कलर्स जो होते हैं वो गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, मतलब कि बैड एमिटर एंड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ना एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन इन कूलिंग फिन्स और शाइनी मेटल टीपॉट जो होता है अपने अंदर के कंटेंट को वार्म रखते हैं। देन सोलर हीटिंग पैनल्स वो डल ब्लैक के होते हैं इसलिए एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं हीट को, और हाउसेस जो हॉट कंट्रीज़ में होते हैं वो वाइट पेंट किया जाता है ताकि वो रिफ्लेक्ट करे और ज़्यादा गर्म ना हो। थर्मस फ्लास्क एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हमें तीनों प्रोसेस कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन देखने को मिलते हैं। थर्मस फ्लास्क हॉट लिक्विड को हॉट रखता है और कोल्ड लिक्विड को कोल्ड लगता है काफ़ी लंबे समय तक। जो फ्लास्क की कैप होती है वो कन्वेक्शन और इवेपोरेशन स्टॉप करता है। वैक्यूम के कारण कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं हो पाता। सिल्वर्ड वॉल्स होती है वो रेडिएशन के कारण रेडिएशन को अंदर ही रिफ्लेक्ट करती है ताकि जो हॉट मटेरियल वो हॉट रहे और जो कोल्ड है वो कोल्ड ही रहे। ये डायग्राम है जो तीनों प्रोसेस एक साथ शो कर रहा है। मेटल रॉड में कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, कन्वेक्शन में एयर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, और रेडिएशन हमें विदाउट एनी मटेरियल मीडियम के कारण मिल रहा है। थैंक यू, दैट्स ऑल इन द चैप्टर। आई विल बी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग हार्ड। बाय बाय।